भारतवर्ष में प्राचीन काल में अश्वपति नामक राजा था। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। उसने राजा धूमतसेन के पुत्र सतवाहन को अपने पति के रूप में चुना। बाद में पंडितों द्वारा पता चला कि सतवाहन की उम्र बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। पिता बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सावित्री और सतवाहन का विवाह हो गया था। वे सुखपूर्वक रहने लगी थी। सावित्री सास और ससुर और अपने पति की सेवा में जुट गई। वह प्रतिदिन भगवान से अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती थी। देखते देखते सतवाहन के जीवन का आखिरी दिन भी आ गया। सतवाहन लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने की तैयारी में था, तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मना करने पर भी जब सावित्री नहीं मानी तो सतवाहन उसे भी अपने साथ जंगल में ले गया। वहाँ पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सतवाहन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर सा आने लगा। वह पेड़ से उतरकर पत्नी के पास आया और बोला, ओह, कितनी भयानक पीड़ा हो रही है सिर में। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर गया। सावित्री ने तुरंत पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगी। तभी उसके सामने एक काली छाया प्रकट होकर झुकी और उसका बड़ा सा हाथ क्षण भर के लिए सतवाहन के शरीर पर आया। सावित्री ने सिर उठाकर देखा, तभी काली छाया उससे दूर जाने लगी। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सावित्री ने कहा। छाया रुक गई। सावित्री उसके पास गई और बोली, क्या आप मृत्यु के देवता हैं? हाँ, मैं यमराज हूँ, छाया ने उत्तर दिया। प्रभु, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, सावित्री ने कहा। यमराज बोले, नहीं, जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं जा सकता। सावित्री, तुम वापस चली जाओ, मेरा पीछा मत करो। लेकिन वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने जब देखा कि वह वापस नहीं लौट रही है तो वे उससे बोले, सावित्री, जो ईश्वर का नियम है वह टल नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। सतवाहन के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सावित्री ने कुछ सोचा और बोली, अच्छी बात है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे ससुर का राज धोखे से छीन लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि वह उन्हें वापस मिल जाए। तथास्तु कहकर यमराज आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री अभी भी पीछे चली आ रही है। यमराज ने कहा, तुम चाहती क्या हो? यदि अपने पति का जीवन चाहती हो तो इसका विचार त्याग दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम ना तो अपना वचन तोड़ता है और ना ही किसी का जीवन लौटाता है। अच्छा, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। सावित्री कुछ क्षण रुक कर बोली, मेरे ससुर का राज्य तो आपने लौटा दिया, लेकिन एक नेत्रहीन आदमी राज्य लेकर क्या करेगा? यमराज मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह कहकर यमराज चलने लगे तो सावित्री ने फिर कहा, प्रभु, अपने पिता और ससुर के राज्यों की उत्तराधिकारिणी मैं ही हूँ। मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई शासक नहीं होगा। मेरे पिता और ससुर के वंशों का क्या होगा? यमराज ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वे दोनों वंशों को चलाएंगे। यमराज का इतना कहना था कि सावित्री का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति को अपने साथ लिए जा रहे हैं। पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? यमराज चकित होकर सावित्री को देखने लगे
अब वे सावित्री की बातों में फंस चुके थे। यम ने पतिव्रता सावित्री को मन ही मन प्रणाम किया और हार स्वीकार कर ली। सतवान आंखें मलता हुआ उठ बैठा। यमराज ने जो वरदान सावित्री को दिए थे सब पूरे हुए। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कोई भी काम हो, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मन में पूरा उल्लास है, मन में ठान लिया तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी को अंत हुआ। आप अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।